हमने अभी जो प्लांट मंगाए हैं ये शिमला से आए हैं, तो उनकी सिंचाई हेतु ही 20,000 लीटर कैपेसिटी का टैंक कृषि विभाग के माध्यम से लगवाया है। इस टैंक की सहायता से हम जो खेत हैं उनमें अच्छे तरीके से पानी ले जा पाते हैं और इस टैंक से कम 20 से अधिक लाभार्थी हमारे जो किसान हैं उनका फ़ायदा मिल रहा है। और हमें पानी के लिए भी हमने पाइपलाइन लाई है, तो उसमें भी हमें 50% हमें सब्सिडी मिली है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य हर किसान को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। पीएमकेएसवाई योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में सिंचाई टैंक, जियो टैंक, स्रोतों का पुनर्निर्माण, प्रति बूंद ज्यादा फसल उत्पादन और स्प्रिंकलिंग इरिगेशन के जरिए हर खेत को पानी पहुंचाने की योजनाएं संचालित हैं। रुद्रप्रयाग जिले के कई किसान इस योजना का लाभ उठाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। साथ ही क्षेत्र के अन्य काश्तकारों को खेती किसानी के साथ सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन और मछली उत्पादन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ कृषि कल्याण की अन्य योजनाओं से रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक के किसान खुशहाल सिंह चौहान सिंचाई के पर्याप्त संसाधनों से जैविक खेती, मछली उत्पादन, सब्जी उत्पादन से लाखों रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। तो पानी क्योंकि गर्मियों में तेजी से घट जाता है, तेज गर्मियों में, तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे स्प्रिंकलर स्थापित किए हुए हैं। स्प्रिंकलर से पानी स्प्रे होता है, कम मात्रा में आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर सकते हैं। जब से हमारे पास पानी की उपलब्धता बढ़ी है तब से हमारे कुछ अर्निंग सोर्सेस भी बढ़े हैं। इरिगेशन टैंक को ही ले लें तो इससे हमें मछली उत्पादन में सफलता मिली है पिछले कुछ समय में। सालाना 8-10 हज़ार रुपये का सीधा सीधा कैश बेनिफिट आता है। दूसरा हमारा अर्निंग सोर्स है हमारा डेयरी, इस हिसाब से आज कर रहे हैं। और जो कृषि का मेन हमारा जहाँ से हमारा अर्निंग सोर्स है सब्जियों से, हमने जब आरंभ किया था 2019 से हमने इसे कमर्शलाइज किया था, तो तब हमारी आमदनी जो है एक साल की पहली बार में 1,20,000 से उठेंगे और आज 4 लाख के आसपास का जो आंकड़ा सुने जा रहे हैं। पीएमकेएसवाई योजना के अंतर्गत जियो टैंक के माध्यम से महेंद्र राज भट्ट उचित जल प्रबंधन के जरिए मोटी इलायची, कीवी, मुर्गी, सब्जी और माल्टा के उत्पादन में कुशलता पूर्वक खेती कर रहे हैं। खुशहाल सिंह चौहान की स्वावलंबन की इस कहानी के 2 प्रमुख घटक हैं, सिंचाई और पशुपालन। पारंपरिक खेती के अलावा खुशहाल सिंह सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ उठाकर चाय की खेती की ओर भी अपने मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं। सोनाली की जमीन के मालिक महेंद्र भट्ट विपणन की समस्या से जूझते हुए भी क्षेत्र के बाकी किसानों को एकीकृत खेती के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कीवी की मेरी जो है कम से कम यहाँ पे नई छोटी और बड़ी पौध लगा करके कम से कम 160-70 पौध हैं। टैंक हमने भी पहले खुद बनाए थे, लेकिन हमारे पास जमीन ज़्यादा होने के कारण सिंचाई उन टैंकों से उतनी नहीं हो पाती थी जो हमने खुद बना रखे थे। सिंचाई के लिए जो टैंक मिले हैं वो कृषि विभाग के माध्यम से जियो टैंक आपका जो है, और ये टैंक बहुत अच्छे टैंक हैं। और हमारा अधिकांश जो उत्पादन है जो यहाँ पे होता है, जैसे आपका कीवी का हो गया, माल्टा हो गया, अब कुछ मैंने सेब के पौधे भी लगा रखे हैं, धीरे धीरे अब सेब का भी उत्पादन होगा। यहाँ पे वर्तमान समय में मेरा जो है कुछ वर्षों से मैं जो हूँ 40 नाली पे चाय पत्ती का काम भी कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो है मत्स्य टैंक भी है बने हुए, और मेरी जो है यहाँ पे लगभग साल भर में 1 कुंटल के 1.5 कुंटल के आसपास जो है मछलियाँ भी निकल जाती है, जिससे कि वो भी एक इनकम का एक अच्छा जरिया है। मुर्गी में भी अच्छा बेनिफिट है, अंडे भी हमारा 10 रुपये के हिसाब से बिकी जाता है लगभग, तो एक अच्छा इनकम का स्रोत है वो भी एक। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना सहित अन्य योजना का लाभ लेकर खुशहाल और महेंद्र समेत आज क्षेत्रीय किसान खेती की नई तकनीक अपनाकर बेहतर जीवन यापन की नई इबारत लिख रहे हैं।